नमस्कार दोस्तों। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत हर शुभ काम की शुरुआत इन्हीं से होती है और आपके इस सिलेक्शन की तैयारी की शुरुआत के लिए 19 से 21 सितंबर सुपर कोचिंग लेकर आया है बप्पा मोरिया सेल तैयारी का श्री गणेश, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विक्रम सिंह टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में सदा आगे की ओर बढ़ते रहें। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और आज की ये कक्षा हमारी बड़ी ही जोरदार कक्षा होने वाली है बेटा। फिर हम लोग एक बार बिहार के लिए फिर आ चुके हैं लाइव। एक बार बिहार के लिए हम फिर से प्रैक्टिस में लग चुके हैं और अब हम लोग बड़े ही जोरदार प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे और जमकर प्रैक्टिस करेंगे। पलामू जी, रजनी गुप्ता जी, प्रियंका जी, यूनिक गर्ल, अविनाश कुमार यादव जी और तमाम मेरे साथी, मेरे भाई बहन जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आप सभी का स्वागत है। जो है वैशाली, हाँ, वैशाली राजभर जी और सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और आज की इस कक्षा का पहला प्रश्न आपके सामने है। में आज की यह जो कक्षा है बेटा का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लाइव है। इसमें कह रहे हैं प्रत्येक चरण में 28 मात्रा। चलिए एक बार मुझे जरा सा चेक कर लेने दीजिएगा बेटा। अच्छा, सही है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16-12 की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? जल्दी बताना बेटा। चलो मेरे बच्चों कमेंट करो। वेरी गुड। श्वेता जी को नमस्कार है, हंसराज निगम जी को भी नमस्कार है, सोनी यादव जी को भी नमस्कार है। करें किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है और इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होती है, 16-12 पर यति होती है और अंत में लघु गुरु होता है ना। जल्दी बताना बेटा। आदित्य जी हरगीत का कह रहे हैं, रजनी जी ये कह रही हैं, वैशाली राजभर जी ये कह रही हैं और सोनी यादव जी का भी ये उत्तर आ गया है। सबका, प्रीति जी का ये उत्तर आ रहा है। देखो बेटे, बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। देखो तो जो है 14-12 का। देखो मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, ये ट्रिक पढ़ लो तब आगे बात करना। मैंने कहा एक चीज याद रखना, यहाँ बताता हूँ। एक चीज याद रखना, 24 कला रोला की यति 11-13। 24 कला रोला की यति 11। कहने का मतलब है रोला छंद जो है उसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती, 11-13 पर यति। अब क्या करना, रोला के बाद तो हमने क्या कहा, रोला बराबर 24। अब क्या करना, इसके बाद लिखना गीतिका और गीतिका जब लिखना तो +2 कर देना। तो +2 माने 26। तो गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है बेटा? 26 मात्रा। अब क्या करना, यहाँ एक ट्रिक और अपनाना, 6 में से 2 घटा देना। 6 में से 2 गया 4। 4 चरण का कोई छंद नहीं होता है तो 4 को मान लेना 14। तो पहली जो पहला चरण है वो जो है 14 का है।
तो दूसरा चरण 26 में से 14 गया 12। तो कहने का मतलब है कि देखो बेटा कितना आसानी से याद हो गया कि गीतिका जो छंद है, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है और 14-12 पर यति होती। ठीक, अब इसके बाद नंबर 2 पर लिखना हरि गीतिका। देखो ये सब जुगाड़ है बेटे जो बहुत मेहनत से आता है और आपको बहुत आसानी से याद करा देता है। अब इसे भी +2, तो गीतिका में 26 था, फिर +2 कर देना, तो 26 + 2 = 28। तो ये तय हो गया कि प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होगी। और फिर सेम वही काम करना, 8 में से 2 घटाना 6, 6 मात्रा का कोई चरण नहीं होता, 6 को मान लेना 16। तो पहला जो है, पहला चरण हो गया 16 का, तो 28 में से 16 गया 12, तो दूसरा चरण हो गया 12 का। तो इस तरह से हमने देखा कि रोला में 24 होती है, 11-13 पर यति, गीतिका में 26 होती है, 14-12 पर यति, हरिगीतिका में 28 होते हैं, 16-12 पर यति। और एक तीसरी बात जरूर याद रखना बेटे, क्या देखो, गीतिका, टीका, टीका, ती त पर छोटी माने 1 का माने 2, त पर छोटी माने 1 का माने 2। कहने का मतलब गीतिका छंद के भी प्रत्येक चरण के अंतिम 2 वर्ण जो होते हैं वो लघु गुरु होते हैं, और हरिगीतिका छंद के भी अंतिम 2 वर्ण लघु गुरु होते हैं। ये चीज नोट करना बेटा, ये बात खास है, ये बहुत खास बात है मेरे बेटे। क्या कि गीतिका छंद के अंतिम 2 वर्ण लघु गुरु होते हैं और हरिगीतिका के भी लघु गुरु होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हमारा उत्तर हरिगीतिका होगा, और ये पूरा नोट कर लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ये लघु गुरु पर विशेष फोकस करना। एक बार मैं आपको बात बताऊं, मजे की कहानी, कि चलो यहाँ तो मान लो आपको सामान्य हिंदी पढ़नी है। एक बार यूपी टीजीटी में क्वेश्चन दे दिया और पूछा कि इसमें कौन सा छंद है, और सब में 14-12 पर यति बैठ रही थी। अब मतलब चारों उदाहरणों में 14-12 पर यति बैठ रही थी ना। नमस्कार भैया, जो है पर पता है, अब इसमें वही बच्चा सही कर पाया जिसे ये चीज पता थी कि गीतिका हो या हरिगीतिका, इसके अंतिम चरण, जो अंतिम चरण का जो अंतिम वर्ण होते हैं वो लघु गुरु होते हैं। जिसको लघु गुरु पता था वही कर पाया, जिसे लघु गुरु नहीं पता था वो नहीं कर पाया। इसलिए बेटा मैं यूपी इंस्पायर हब, वेरी गुड, बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना बेटा कि ये चीज गौर करना। चलिए, निम्नलिखित में सात्विक अनुभाव, निम्नलिखित में सात्विक, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं काटकर, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में सात्विक अनुभाव नहीं है। देखो बेटे, मैंने आप लोगों को बताया है, इसके बारे में कई बार बताया है, मैंने इसके बारे में आपको कई बार बताया, रोमांच, चिंता, बेपथ, स्तंभ। जल्दी बताना बेटा कि इसमें कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। और मैं चाहता हूं जो है कि मेरा बच्चा इसमें नाम भी लिखे कि कौन सा है सात्विक अनुभाव, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो बेटे, रोमांच भी है, बेपथ भी है, स्तंभ भी है, चिंता नहीं है। चिंता जो है ये सात्विक अनुभाव में नहीं आती है। ठीक है, अब आपको एक काम करना है, मैं कमेंट में देखना चाहता हूं, जल्दी से बता दें सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है और ये कौन कौन से हैं, अनुभाव की संख्या कितनी है और ये कौन कौन से हैं। जल्दी बताना बेटा, संख्या कितनी है और वो कौन कौन से हैं। संख्या 8 है, अर्पित यादव जी, वेरी गुड वेरी गुड। 8 होता है, रजनी जी, अर्पित जी, हेमलता जी, ठीक है, 8 होते हैं। ठीक है, अरे वाह, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोगों का स्वागत है, जुड़ते रहिए इसी तरह से। ठीक है, चलो बेटा, तो सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 8। सात्विक अनुभावों की संख्या हो गई 8। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क है आज का कि कौन कौन से हैं, इन्हें नोट करें और याद करें। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं।
कर रहे हैं रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, रूपक अलंकार के भेद हैं। कितने भेद होते हैं रूपक अलंकार के? 4, 5, 3, 2। जल्दी बताना, जल्दी बताना, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन देखो ईमानदारी से होमवर्क करना, ईमानदारी से होमवर्क करना। चलो, रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं? 4। प्रीति जी 4 का उत्तर दे रही हैं। अच्छा, कौन कौन से हैं? सव्या कनिका जी सी कह रही हैं 3। चलिए, रजनी गुप्ता जी 4 कह रही हैं। अच्छा, जो बेटा थियरी पिछली बार पढ़ाया था फिर भी पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं लो आप, पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। एक बात देखो, थियरी भी नहीं, थियरी इस तरह से पढ़ाएंगे नहीं कि थियरी की क्लास, क्योंकि थियरी की क्लास होती है तो एक भी बच्चा नहीं आता। मैं साफ शब्दों में बता रहा हूं बेटा आपको कि जो है एक भी बालक नहीं आता। हमें क्या करना है, हमें केवल एक काम करना है कि इसी क्वेश्चन से ही थियरी याद कर लेना है। अब फिर हम एक बार वही काम करेंगे जो हमने पीछे काम किया था, एक एक टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे, ठीक है? चलिए, अच्छा 4 वाले जरा सा बता दीजिए कौन कौन से हैं? चलो जरा जल्दी जल्दी बता दो भाई। देखो, रूपक में एक तो हो गया सांग रूपक, एक तो हो गया सांग रूपक, दूसरा हो गया निरंग रूपक, तीसरा हो गया परंपरित रूपक, और चौथा कौन सा है बेटा? जल्दी बता दें। 4 जो कह रहे हैं, चौथा बता दें कि जो है चौथा कौन सा है? भाई सांग रूपक हो गया, निरंग रूपक हो गया और परंपरित रूपक हो गया, फिर चौथा कौन सा है? चौथा कौन सा है? तो मेरे बेटे इसका सही उत्तर सी है, सी ही है बेटा। टीजीटी, टीजीटी का तो पढ़ाएंगे ही बेटा, आप वहां तो अब उसकी क्लास चलेगी। क्या आप सबको एडमिशन लेना है और दमदारी से पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये कोड यूज करना है। तुक्का मारा, कोई बात नहीं बेटा। तो अब नोट कर लो, अब नोट कर लो मेरे बच्चे कि 3 रूपक के भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी। जल्दी बताना, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है मेरे बच्चे। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में बस जो है लिखी जाती है? जल्दी से करेंगे, बताएंगे मेरे बच्चे, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? चलो बेटा शुरू कर दो मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी। उड़िया, देखो मराठी, मेरी बात याद करना बेटे, हिंदी, मैं अलग अलग भाषा की बात कर रहा हूँ, यहाँ भाषा शब्द पर गौर करना, भाषा पर गौर करना। नहीं बहुत से लोग गुजराती का उत्तर देने लगो। यहाँ देखो दे रहे हैं ना प्रीति जी, रजनी जी गुजराती कर रही, मुझे पता है, मुझे पता है, चाहे मैं सर फोड़वा लूं अपना, लेकिन ये मेरे बालक मानने के नहीं है, ये मानने के ही नहीं है। अरे मेरे भैया, यहाँ भाषा लिखा है मेरी बिटिया, एक बात बताओ, यहाँ भाषा लिखा है, इसीलिए मैंने तुरंत कहा, मुझे पता था, मुझे पता था कि ये जो है पक्का जाएंगे यही ना, इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि भाषा लिखा है, इसको ध्यान रखना है? और भाषा 3 ही लिखी जाती है, भाषा जो है 3 ही लिखी जाती है, ठीक है? चलो, हाँ, जल्दबाजी नहीं, गुजराती बोली है, गुजराती भाषा नहीं है, हाँ? ये हिंदी, संस्कृत, पहले संस्कृत ऊपर लिखनी चाहिए थी पर कोई बात नहीं, ये संस्कृत और मराठी, ये 3 भाषाएं हैं बेटा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये जो है देवनागरी लिपि में ये केवल 3 भाषाएं हैं जो लिखी जाती है, ठीक है बेटा? चलो मेरे बच्चे तैयार करते रहो भाई, देखो घटो नहीं, बढ़ो, घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, हाँ? हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा नागर ब्राह्मण वाला जो कह रहे हैं, चलो बेटा, जो हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? ड ड़ य, अनुस्वार जो है वो हिंदी में इनमें से किस ध्वनि का सूचक नहीं है? जल्दी बताना बेटा। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा, अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़े हैं।
बहुत अच्छा पकड़े हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल सही है। देखो, अनुस्वार का मेन मतलब क्या है? अनुस्वार किसकी जगह आता है? पंचमाक्षर की जगह आता है। सिंपल सा। अब देखो, इन्होंने एक पंचमाक्षर हटा करके यहाँ 3 पंचमाक्षर लिख दिए। पंचमाक्षर न प्रयोग करके 3 पंचमाक्षर लिख दिए। तो इन्होंने कहा अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, तो पंचमाक्षर की जगह आता है। तो अंगा, ये अंगा है, ये अड़ है, ये वाला है बेटा, ड नहीं अड़ है। तो यह जो है यह पंचमाक्षर नहीं। शेयर करना भाई, खूब शेयर करना। हमारे विद्यालय में 400 विद्यार्थी पढ़ते हैं, अच्छी बात है। रेखांकित पद की विशेषता बताइए। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। मेरा बच्चा तो इसे बिल्कुल हवा में मार देगा। मेरा बच्चा बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है एक बार फिर से आपको टॉपिक वाइज जरूरत है। मेरी कहा नेपाली भी है, पर नेपाली यहाँ विकल्प में नहीं है। नेपाली, अच्छा हाँ, वहां नेपाली आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो कह रहे हैं मेरी कक्षा बिल्कुल आसान। मैंने कहा ना, मेरा बच्चा तुरंत मार देगा। 400, 400 क्या है? ये सीधे सीधे गिनती है। और जो गिनती होती है बेटा, वो जो है हमारा क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। जो गिनती होती है वो संख्यावाचक विशेषण। बहुत अच्छा। अच्छा, शेयर कर भी रहे हैं आप लोग, बस आगे बढ़ाते रहिए इसी तरह से बेटा। बल्कि किंतु किस प्रकार का अव्यय है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, क्रिया विशेषण। करें बल्कि किंतु किस तरह का अव्यय है। ठीक है, तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि अगर हम इसको ले चले, मान लो, चलो, अगर हम इसको ले चले कहा, अगर हम इसको ले चले वाक्य में, ये किस तरह के वाक्य में आएंगे? ये सरल में आएंगे, मिश्र में आएंगे, या संयुक्त में आएंगे? कहाँ आएंगे ये? अगर इसे हम वाक्य में ले चलें तो ये कहाँ आएंगे? तो मेरे बेटे, अगर हम वाक्य में ले चलें तो ये संयुक्त में आएंगे। और आप जानते हैं जो संयुक्त में आते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? समझ बूझ कर उत्तर देना बेटा। समुच्चय बोधक होगा बेटे, संबंध बोधक नहीं होगा, समुच्चय बोधक होगा। देखो बेटा, मैं बताऊं आपको। किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, ये सारे हमारे जो हैं ये समुच्चय बोधक होते हैं। किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, ये सब हमारे कैसे होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है बेटा। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? सोच करके उत्तर देना। तो अरे वाह अमित जी, वेरी गुड अमित जी, वेरी गुड। और भी बच्चे, क्या बात है, अर्पित यादव जी, पिंकी कुमारी जी, सव्या कनिका जी, रोहिणी मिश्रा जी, अरे वाह, सब लोग बहुत अच्छा। मंत्री शब्द उभयलिंगी है बेटा। क्यों उभयलिंगी है? क्योंकि मंत्री और मंत्राणी नहीं होता है। होता है कहीं? मंत्री मंत्राणी नहीं होता है। तो पुरुष भी अगर है, देखो, अगर पुरुष भी है वो भी मंत्री कहलाएगा, और अगर महिला भी है तो वो भी मंत्री कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मंत्री शब्द जो है उभयलिंगी है। अब इसको जान जाना चाहिए आपको। क्यों जान जाना चाहिए? क्योंकि अब आगे संख्या आपको ज्यादा मिलेगी। पुनिया वाला जी नमस्कार। तो भैया, अब आगे संख्या आपको ज्यादा मिलेगी ना भैया। अब तो उसमें अभी तक केवल ग्राम प्रधान ही में रिजर्वेशन था। चलिए, अभी एक बार शुरू होने दीजिए, फिर देखेंगे आगे कैसे क्या प्लानिंग करनी है। ठीक है बेटा। पिछली बार हमने जब बिहार शुरू किया था तो बिल्कुल टॉपिक वाइज ही पढ़ाया था। तो अब फिर देखेंगे, फिर उसके बाद संपूर्ण प्रैक्टिस आएगी, घबराइए नहीं। एक एक चीज जैसे भी होगा चलता रहेगा, आप लोग जैसे कहेंगे। बस शेयर करते रहिए, जल्दी शॉट आप जाइए। मैं आप ही खा लूंगा, मैं आप ही खा लूंगा। आप ही कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है? मैं आप ही खा लूंगा ना? देखो बेटे, वैसे तो हमें पता है आप शब्द का प्रयोग 2 स्थान पर होता है। कहाँ कहाँ होता है? एक तो इसका प्रयोग होता है पुरुषवाचक में, एक इसका प्रयोग वाचक में होता है, और दूसरा इसका प्रयोग निजवाचक में होता है। पर हमने आपको बताया है
कि जब आपका मतलब स्वयं या खुद होता है, जब आपका मतलब स्वयं या खुद होता है, तब आप पुरुषवाचक होता है। सॉरी, जब आपका मतलब तू या तुम होता है, या तुम होता है, तब आप पुरुषवाचक होता है। और जब आपका मतलब स्वयं या खुद होता है, तब आप निजवाचक होता है। मैं आप ही खा लूंगा, मतलब मैं स्वयं खा लूंगा, इसका मतलब यहाँ आप कैसा है? द राइट आंसर, सब लोग डी का उत्तर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। शेयर करते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चे। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में कुछ क्या है? अब आज अगर गलत हुआ तो सब बहुत बहुत ही गड़बड़ है, मैं बता दूंगा। क्योंकि कल ये प्रश्न, इसीलिए मैंने जानकर आज एक प्रश्न फिर लिया। और एक बार लाइक भी कर लो यार, एक बार लाइक भी कर लो और एक बार शेयर कर लो। एक बार झूम के शेयर करेंगे, एक बार झूम के शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार झूम के शेयर करेंगे। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में कुछ क्या है? किस तरह का अव्यय है? अव्यय है, निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है। आज गलती नहीं होना चाहिए, आज गलती नहीं। रजनी जी मैं देखूंगा सी, सव्या जी सी। बिल्कुल आज गलत नहीं किया आप लोगों ने, वेरी गुड। देखो बेटे, मैंने कल भी आपको यह बताया था कि कुछ जो है, जब भी विशेषण के फॉर्म, वैसे कुछ तो सर्वनाम है, लेकिन कुछ जब भी विशेषण के फॉर्मेट में आता है, तो इसका प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? इसका प्रयोग हमेशा दो जगह होता है। कहाँ? या तो अनिश्चित संख्या में होता है, और या तो अनिश्चित परिमाण में होता है। कहाँ होता है? या तो अनिश्चित संख्या में होता है, या तो अनिश्चित परिमाण में होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है? चलो मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अजय ने विजय को जगाया, अच्छा काम किया। सोते को जगाना अच्छी चीज है। अजय ने विजय को जगाया। कह रहे इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, अकर्मक, सकर्मक, नाम धातु ना। प्रेरणार्थक, अकर्मक, सकर्मक ना। गोपाल जी नमस्कार, दीपक शुक्ला जी नमस्कार। आज मनीष जी नहीं दिख रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है व्यस्त हैं कहीं। हैं, रतिपाल जी तो आ चुके हैं और रीना जी भी हैं, सारे बच्चे और तो दिख रहे हैं। पर मनीष जी और हमारे कुछ इलाहाबाद के पुराने बच्चे भी आज जुड़े हैं, हमारे लिए बड़े खुशी की बात है ये। और उन बच्चों के लिए बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग हमें ढूंढते हुए आ गए ना। और जो है, चलिए तो आ जाओ मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। अजय ने विजय को जगाया, कौन सी क्रिया है? देखो, अब इसमें जगाना क्रिया है। जगाना प्रेरणार्थक, अकर्मक, सकर्मक, नाम था। इसमें देखो, जगाया, ये जगाया किसी संज्ञा सर्वनाम से तो बना नहीं है। विजय, किसको जगाया? जगाने का प्रभाव कहां पड़ा? विजय पर पड़ा। विजय कर्म है, विजय कर्म है, तो ये क्रिया कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। हाँ वही, वही आपको ही मैं कह रहा हूँ। यूपी इंस्पिरेट हब क्या लिखा आपने? आप लोगों को ही कह रहा हूँ बेटा कि आज आप प्रयागराज से जुड़ गए हैं। हाँ 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 ललिता जी, मैं वहीं था, अब यहाँ हूँ मेरे बेटे। चलो मेरे बच्चे, तो शेयर करते रहना सब लोग। तो देखो, जगाने का प्रभाव विजय पर है। विजय अब तक सो रहा था, अब उठकर बैठ गया, तो जगाने का प्रभाव विजय पर है, इसलिए विजय कर्म है, और कर्म है तो ये क्रिया सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हवा धीरे धीरे चलती है, हवा धीरे धीरे चलती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। हवा धीरे धीरे चलती है में कौन सा क्रिया विशेषण है? ठीक है, हाँ, हवा धीरे धीरे चलती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, बताइएगा। देखिए, इस वाक्य में भी बेटा चलना क्रिया है। चलने का काम कौन कर रहा है? हवा कर रही है, और हवा चलती भी खुद से है, करता है। और आप देखिए बचा धीरे धीरे, तो हवा धीरे धीरे या धीरे धीरे चलती है? तो आप कहोगे नहीं सर धीरे धीरे चलती है, इसका मतलब धीरे धीरे चलना से जुड़ रहा है। पर हमें यहाँ गौर करना पड़ेगा। क्या गौर करना पड़ेगा? धीरे धीरे कहीं संज्ञा तो नहीं है? नहीं है। धीरे धीरे कहीं सर्वनाम तो नहीं है? नहीं है। धीरे धीरे कहीं क्रिया तो नहीं है? नहीं है।
धीरे कहीं विशेषण तो नहीं है, नहीं है। जब चारों नहीं है तो 100% ये जो है आ गया हमारा क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में देखो, मैंने आपको बताया था 4 लाइन में क्रिया विशेषण खत्म। फिर से नोट करो, जो नए बच्चे हैं वो नोट करो, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं मेरे बेटे। क्रिया पकड़ना, कान ऐंठना क्रिया का, और क्रिया से पूछना कब। क्रिया जो उत्तर देगी वो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया से पूछना कहां या किधर, ये इसका क्रिया जो उत्तर देगी वो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया से पूछना कितना या कितनी, लिंग के अनुसार क्रिया जो उत्तर देगी वो होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और क्रिया से पूछना कैसे, क्रिया जो उत्तर देगी वो होगा रीतिवाचक। तो हवा, देखो ये 4 क्वेश्चन में पूरा क्रिया विशेषण खत्म, केवल 4 क्वेश्चन में पूरा क्रिया विशेषण खत्म। तो ठीक है, तो हवा कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है। सी इज द राइट आंसर, रीतिवाचक। सही है कि नहीं? ठीक है बेटा, ये आपको कोई दूसरा टीचर नहीं देगा। मात्र 4 क्वेश्चन में पूरा एक टॉपिक खत्म। ठीक, चलिए शेयर मत करिए, कछुआ हिरन यही करिए। मैं भी साथ चलूंगा, आओ भैया स्वागत है। मैं भी साथ चलूंगा, इस वाक्य में भी क्या है? तो मेरा बच्चा तो तुरंत बता देगा। मेरा बच्चा नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बहुत टीचर अच्छे अच्छे अध्यापक हैं, बस ठीक है, हम भी उन्हीं में एक हैं। बस आप लोगों का प्यार है, स्नेह है, अपना पेट पल जा रहा है, बस यही मेरा आदमी का आशीर्वाद है, और क्या। देखो मैंने कहा ना, मेरा बालक तुरंत बताएगा। क्यों? क्योंकि मेरे बालक को पता है तो, से, ये जो एक वर्ण वाले हैं ये केवल निपात होते हैं, तो इन्हें देखते ही तो मेरा बच्चा टूट पड़ेगा। इसमें मेरे बालक को दिक्कत नहीं है, है? इसमें मेरे बालक को दिक्कत नहीं है, इन्हें देखते ही मेरा बालक टूट पड़ेगा। और ये निपात है। निपात क्या होता है बेटा? देखो, निपात वो होता है जो शब्द विशेष पर, जो शब्द विशेष पर बल देता है, वही निपात होता है। जो शब्द विशेष पर बल देता है वो निपात होता है। मैं भी साथ चलूंगा, यहाँ मैं पर बल, अरे भाई मैं भी। अच्छा, दूसरी चीज, अब भी को बदल कर देखो, भी को बदल कर देखो, वाक्य का भाव बदल जाएगा। सुन लो बेटा, मैं साथ चलूंगा भी, मैं साथ चलूंगा भी। अब इस वाक्य को देखो, मैंने भी का स्थान बदल दिया। पहला वाक्य है, दूसरा ये है, दोनों का वाक्य में अंतर देखो। मैं भी साथ चलूंगा, इसका मतलब दूसरे चल रहे हैं, ध्यान से समझना। दूसरे चल रहे हैं तो मैं भी चलूंगा, कई चल रहे हैं तो दूसरे भी चल रहे हैं, मैं भी चलूंगा। और मैं साथ चलूंगा भी, इसका मतलब हो गया बेटे कि मैं और भी कोई काम आपकी सहायता कर रहा हूं, पर उसके साथ साथ मैं वहां तक आपके साथ भी चलूंगा। दोनों को भी हटाते ही भाव बदल गया। यही निपात है। निपात का स्थान परिवर्तन कर देने पर जो है वाक्य का भाव बदल जाता है। ये बात नोट कर लेना, ठीक है? नोट कर लेना बेटा, ठीक। चलिए राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। राजा राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आप लोगों, यही तो आप लोगों का प्यार ही है, बच्चे यहाँ तक ढूंढ कर आप चले आए, बहुत से तो मैं भी आप लोगों का ऋणी रहता हूँ ना। चलो, अभय इलाहाबाद में रहता है, इस वाक्य में उद्देश्य बताइए। अभय इलाहाबाद में रहता है तो बहुत सरल वाक्य है यार, ये तो कक्षा 5 का क्वेश्चन हो गया। अभय इलाहाबाद में रहता है, इलाहाबाद अभय रहता है, कोई नहीं। शेयर करो, 100 डाक जाओगे, जल्दी से शेयर कर दो, 100 डाक जाओगे। 90 पहुंच गए, 90 पहुंच गए, धड़ाक से डाक जाओगे। अभय इलाहाबाद में रहता है, इसमें उद्देश्य बताना है। इलाहाबाद अभय रहता है, कोई नहीं। देखो बेटा, सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चे, कि उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता।
या कर्ता से जुड़ी अन्य बातें। अब कौन रहता है? अभय रहता है, तो अभय उद्देश्य है। भाई रहने का काम कौन कर रहा है? भाई सारे लोग बी का उत्तर भी दे रहे हैं। चलो, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, ये किस प्रकार का वाक्य है? विधिवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम नंबर एक, नंबर एक सुधांशु जी ना, बिल्कुल एकदम नंबर एक। मनीष जी आ चुके हैं, चलिए मैं आपका वेट कर रहा था, दिखे नहीं आप मुझे। मनीष जी को देखो बेटा, मैं बताऊं क्यों मनीष जी को मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा अच्छा इसलिए लगता है कि मतलब कई बार मनीष जी लिखते हैं कि सर बस ऑफिस से आते ही खोल के बैठ गया कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी है, मोबाइल, जो भी, कि सर आते ही, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार देखो इतना संघर्ष करना है हमें जीवन में ना। आज मैं आपके लिए एक बहुत जोरदार वीडियो लेके आने वाला हूँ, बहुत जोरदार। अगर उस वीडियो को मैं वो जो यूट्यूब पर आएगा मिलेगा आपको, और आज या कल में मिल जाएगा आपको, और वास्तव में उसकी मीनिंग अगर आपने समझ ली तो जिंदगी बदल जाएगी। बहुत गजब का वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं आपके लिए। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। देखो मना माने नहीं, मना का मतलब नहीं, और नहीं जहां आ जाता है आपको पता है वो निषेधवाचक वाक्य होता है। बहुत सरल है, सबको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चे। खाने की इच्छा के लिए एक शब्द है, खाने की इच्छा, या इसको कहीं कहीं भोजन की इच्छा भी लिखा मिल सकता है। खाने की इच्छा, या ये कहीं कहीं भोजन की इच्छा भी लिखा मिल सकता है। भोजन की इच्छा के लिए एक शब्द है, विभुक्षा, भुक्षा, भुक्षा, विभुक्षा। ये तो याद है सब सब। हाँ, बिल्कुल यही आया करिए रोज 7 बजे 6 बजे मास्टर क्लास में। और आप बेटा अभी आज सेल का अंतिम दिन है, मेरे बच्चे बहुत कम पैसे में है, आप मेरे बेटे विजय कोड यूज करके, मेरी नेक सलाह मानना, विजय कोड यूज करके पास परचेज कर लीजिए। इससे आपको इस चैनल का बहुत लाभ मिलेगा बेटा, बहुत लाभ मिलेगा। चलो, बी कौन कह रहा है? बी कौन कह रहा है? रोहिणी जी, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, मैंने आपको बता दिया मनीष, जो है यूपी फायर हब जी, जो भी आप, मैंने आपको बता दिया, आप VIJAY विजय कोड यूज करके पास परचेज कर लीजिए। यहां से आपको टेस्ट, मास्टर क्लास, तमाम चीजें मिलेंगी। चलो मेरे बेटे, बुभुक्षा होता है, बुभुक्षा नहीं होता है, बुभुक्षा नहीं होता है, बुभुक्षा। आप लोग तो मेरे बालकों वाली गलती कर रहे हैं ना। मेरा बच्चा आज भी बुलेरो नहीं कह पाता है, मेरा बालक 8 साल का हो गया, वो आज भी बुलेरो नहीं कहता, वो आज भी बुलेरो को बुरेलो कहता है। तो आप लोग तो बिल्कुल वही उसकी वाली गलती कर रहे हैं, बुभुक्षा को बुभुक्षा कह रहे हैं। सही मैं बता रहा हूँ, वो आज भी, अभी हम लोग कभी हंसी हंसी में कहते हैं कि बेटा जरा बुलेरो कहो, तो वो बुलेरो नहीं बोल पाता, वो बुलेरो को हमेशा बुरेलो कहता है। तो उससे वही गलती आप लोग कर रहे हैं ना। तो जो है बुभुक्षा, हाँ, ठीक है, नहीं सही बता रहा हूँ। हम, जब हमारी शादी हुई थी, जब हमें शादी में, जब उस समय हम बेरोजगार शुद्ध रूप से थे, केवल इलाहाबाद में पढ़ते थे, जब भी हमें जो है बुलेरो मिली थी, अलग की बात है, लेना देना खराब चीज है, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, तो वो है अभी भी घर पर। तो जब हम घर जाने की बात आती है ना, तो कहता है बाबूजी गाड़ी क्यों ले चल रहे हो, घर पर तो जो है बुलेरो खड़ी है। हम कहे हाँ चलो। तो चलिए, बात का धनी मुहावरे का अर्थ है। एक ही बच्चा है, आप सब हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल आप सब लोग हमारे बच्चे हैं, आप सब हमारे बालक हैं, हमारे साथी हैं ना, सब साथी हैं। हाँ, चलो, बात नहीं, अरे मेरे भाई अमित जी, आपको पता नहीं है, दुनिया का 2 सिद्धांत बताता हूं, सुन लेना मेरे बेटे, ये जीवन के अनुभव हैं। शादी हमेशा बाप की होती है, और 13वीं हमेशा बेटे की। मतलब समझ रहे हैं? अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको पिता की हैसियत से शादी होती है, वहां आपकी हैसियत शून्य है, पिता की हैसियत से शादी होती है। और 13वीं हमेशा बेटे, क्योंकि भाई पिताजी तो चले गए, अब जो करना धरना वो आपको ही तो करना, मतलब वो हमेशा
व्यय बजट आपका जाता है। तो ये समाज की दो बड़ी चर्चित कहावत है बेटा कि शादी हमेशा बाप की होती है, तिरहमी हमेशा बेटे की होती है। ठीक है? चलिए, बात का धनी, बात से धनी, वादे का पक्का, वादे का पक्का। वादे का पक्का मतलब भाई जो कह दिया वो कह दिया। हाँ, जो कह दिया वो कह दिया। वो तो बहुत से लोगों की गई है। निडर शब्द में कौन सा समास है? निडर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार है, द्वंद्व। जल्दी बताना बेटा, और बिल्कुल 100 पहुंचने वाले हैं, डाक जाओ फटाक से। निडर शब्द में कौन सा समास है? अब मेरा बच्चा तो तुरंत उत्तर दे देगा ना। धीरज जी काफी टाइम हो गया बेटा, 4-5 महीने लगभग हो गया। हाँ हाँ, जल्दी बताना बेटा। वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड। चलो 100 डाक गए आप लोग, फिर बढ़ते रहो बेटा। मेरा बच्चा बिल्कुल, देखो बेटे मैंने बार बार बताया, नी धन डर, नी धन डर। नी क्या है? नी एक उपसर्ग है। नी क्या है? नी एक उपसर्ग है, और जिस समास का पहला पद उपसर्ग होता है वहां अव्ययी भाव समास। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वाह बेटा वाह। चलो, विग्रह का विलोम होगा। भैया ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसे हल्के में मत लेना। विग्रह का विलोम होगा, जल्दी बताना बेटा। विग्रह का विग्रह का विलोम होगा, जल्दी बताना बेटा। संधि या समास, जल्दी बताना। बी आग्रह नहीं, आग्रह का विग्रह नहीं होता है। बी समास, बिल्कुल। देखो, संधि का विलोम विच्छेद होता है, नोट करो कहीं। संधि का विलोम विच्छेद होता है, और समास का विलोम विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद होता है, और समास का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। ये दोनों नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो विग्रह का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़ा, चलन, जंगल, वसन, बसन। बताना बेटा। हाँ, चलन, जंगल, वसन, बसन, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। वसन, प्रीति जी, रीना जी, क्या बात है, पूजा जी, रजपाल जी, ठीक है। हाँ, निक्की जी। चलिए, तो कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। देखो बेटे, कपड़ा का पर्यायवाची वसन, वस्त्र, पट, दुकूल। वसन, वस्त्र, पट, दुकूल, करपट, करपट, तरह से हीर, ये सारे कपड़ा के पर्यायवाची है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? श्रृंगार रस के कितने भेद? 4, 2, 5, 3। अब तो यही है बेटा। है? चलिए, कर है मेरे बच्चे, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? 4, 2, 5, 3। चलो, हाँ अफरीन जी तो बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। देखो, श्रृंगार, पहली बात तो याद रखना, श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। एक चीज, रसराज कहा जाता है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका एक जगह हो या मिलने की परिस्थितियां अनुकूल हो। दूसरा होता है बेटा वियोग श्रृंगार, जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो। पर याद रखना, हूं, ये बात गौर करना, ठीक है। नहीं ऐसा मत लिखिए भाई, देखिए आप इलाहाबाद से, और इलाहाबाद का व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इसलिए मैं आपसे इस तरह के कमेंट की अपेक्षा नहीं करता।
ठीक है? और दूसरी बात मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये चाहे आपकी आईडी हो, चाहे आप जिसको लिख रहे हैं उनकी आईडी हो, ये पता ही नहीं है कि कौन पुरुष है, कौन महिला है। अभी मैंने 1 दिन पहले 1-2 दिन पहले मैंने एक बड़ा मज़ेदार वाक़या पढ़ा था पेपर में, उसमें बड़ी हँसी का वाक़या था वो कि उसमें मतलब एक ही घर के भाई-बहन थे और उन दोनों लोगों ने अलग-अलग नाम से आईडी बनाई थी, फेक आईडी बनाई थी और पता चला वो आपस में ही चैट कर रहे थे, ना? आपस में ही चैट कर रहे थे फेक आईडी से, उन्होंने भी दूसरे की फ़ोटो लगा रखी, उन्होंने भी दूसरे की। और जब धीरे-धीरे प्रेम का मतलब वो हुआ कि भई लगा कि नहीं अब आपस में प्रेम हो रहा है, तो ओरिजिनल पर आया जाए, तो पता चला वो एक ही घर के भाई-बहन निकले। तो यार ये समाज, ये ऑनलाइन वाला काम ये सब बहुत खराब है। मेरे भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पढ़ो, केवल पढ़ो। नौकरी मिल जाएगी, तो दुनिया में सब आनंद है। और नौकरी देखिए रतिपाल जी कैसे दाँत खोल के हँस रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, इस तरह की घटनाएँ आम हैं, आए दिन आपको यार मैंने आपको बताया आप जो है आए दिन पेपर में पढ़िए, आए दिन आपको इस तरह की घटनाएँ मिलेंगी। ये बहुत आम बात है, इस मोबाइल के ज़माने में आपको क्या पता आप किस नाम से आईडी बना रहे हैं, हम किस नाम से आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए भैया कौन गर्ल है, कौन बॉय है, ये किसी को नहीं पता। इसलिए अपने पढ़ने पर ध्यान दीजिए बस। चलो, हो गया बेटा श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। चलो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मात्रिक छंद में मात्रा कितने प्रकार की होती है? बहुत अच्छी चीज है बेटा। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? हाँ, नहीं, 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 नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, उन्होंने ही आपको बताया। वेरी गुड। बहुत अच्छा बेटा, मैं समझ नहीं पाया, मैं बात को दूसरी तरफ ले गया। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे, पर कोई बात नहीं। अगर उन्होंने आपको बताया तो बहुत अच्छी बात बेटा। बहुत बढ़िया है, फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलो, मात्रिक छंद देखो बेटे, मैं आपको एक बात बताऊँ ना एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, मैंने आप लोगों से चर्चा में भी ये बात बताया था कि जब हम स्वर के भेद करते हैं, ध्यान रखना बेटे, तो जब हम स्वर के भेद करते हैं, तो स्वर के भेद में जब हम मात्रा के आधार पर जब हम मात्रा के आधार पर स्वर के भेद करते हैं, तो यहाँ हम स्वर के 3 भेद करते हैं। याद होगा मेरे बच्चे, ह्रस्व, ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ और नंबर 3 प्लुत, नंबर 3 प्लुत। ह्रस्व 1 मात्रा, दीर्घ 2 मात्रा और प्लुत 3 मात्रा। जब हम मात्रा के आधार पर करते हैं तो 3 भेद करते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन जब हम छंद में पढ़ते हैं तो यहाँ 2 ही होते हैं केवल बेटा, ह्रस्व और दीर्घ। इसीलिए आपसे पूछा कि 2-3 का ऑप्शन देकर कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना? कहीं जो है कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने दिया कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? केवल 2 प्रकार की होती है बेटा, ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ। अगला, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण, सगुण, वैष्णव, सूफी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कबीर निर्गुण है। सगुण कौन है? सगुण में देखो 2 भक्ति आती है। एक आती है बेटा राम भक्ति शाखा, सगुण में 2 भक्ति आती है। एक राम भक्ति शाखा आती है और दूसरी हमारी जो आती है वो आती है कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण में 2 आते हैं, संत और सूफी। तो संत में आते हैं कबीरदास, मेन है, और सूफी में आते हैं आपके मेन जो सबसे आते हैं वो आते हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना, यहाँ भक्ति का स्वरूप पूछा है। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ और करा दूं, भक्ति पद्धति अगर पूछे तो नोट करना, कबीर की भक्ति जो है वो दास भाव की है। भाव की है बेटा, दास भाव की।
सूरदास की जो भक्ति है वो दास भाव की भी है। सूरदास जी की जो भक्ति है वो दास भाव की भी है, सख्य भाव की भी है और माधुर्य भाव। एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने तीनों भावों की भक्ति की। मीराबाई जी की जो भक्ति है बेटा वो माधुर्य भाव, जिसने कृष्ण को अपना प्रेमी माना वो श्रृंगार रस लिखा वो माधुर्य भाव है। उसके बाद अगर हम तुलसीदास, सारे चर्चित का बता दे रहा हूं, नोट करना। अगर हम तुलसीदास की बात करें तो इनकी भक्ति भी दास्य भाव की भक्ति। ठीक है, तो ये नोट कर लेना बेटा क्या कि कबीर की भक्ति दास भाव या दास्य भाव की है, सूर की दास सख्य माधुर्य तीनों है, मीरा की माधुर्य है और तुलसीदास जी की दास्य भाव की भक्ति। नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है बेटे। ये बढ़िया जब आता है ना अच्छे अच्छे फंस जाते हैं। चलो, राधा ने पत्र लिखा, इस वाक्य में कौन सा काल है? अच्छा, राधा ने पत्र लिखा, इससे मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूं। पहले मुझे बताना। नंबर एक, राधा ने पत्र लिखा, इसका काल बताना है, ये तो यहां दिया है। नंबर दो, इसका एक विकल्प और बताना, क्या कि क्रिया है, राधा ने पत्र लिखा, ये कैसी क्रिया है? नंबर एक, सकर्मक। नंबर दो, अकर्मक। नंबर तीन, विकर्मक। नंबर चार, एक कर्मक। इस दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है। राधा ने पत्र लिखा, देखो आप अच्छी तरह से ये जान रहे हैं कि लिखा, नहीं 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 नहीं, अभी यहां एक गड़बड़ी हो रही है। क्या? अच्छा अच्छा, है छूट गया है, फिर यहाँ है छूट गया, तभी तो मामला बिगड़ रहा है। राधा ने पत्र लिखा है, राधा ने पत्र लिखा है। अब बताना बेटा, अब बताना। अच्छा, सकर्मक बता रहे हैं सब लोग। मनिका जो है, मीनाक्षी जो है, मानिक शाह जी जल्दी ही शुरू करेंगे बेटा। हाँ, चलो मेरे बेटे, राधा ने पत्र लिखा है, इसमें कौन सा काल है? देखो ये आसन्न भूतकाल है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि जब मुख्य क्रिया भूतकाल की हो, मुख्य क्रिया काल की हो और सहायक क्रिया वर्तमान काल की हो, अब वहां जो है आसन्न भूतकाल। ठीक। दूसरी चीज, राधा ने पत्र लिखा, ये द्विकर्मक क्रिया है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा जरूर जगेगी कि यार राधा ने पत्र लिखा तो क्या लिखा? पत्र। तो कर्म तो एक ही है, कर्म एक ही है, फिर इसे गुरुजी कैसे द्विकर्मक क्रिया कह रहे हैं? तो ध्यान रखना बेटा कि राधा ने पत्र लिखा, तो राधा खुद को पत्र नहीं लिखेगी। राधा ने पत्र लिखा तो किसी को तो लिखा, मोहन को लिखा, सोहन को लिखा, किसी को तो लिखा है कि नहीं? पिता को लिखा, भाई को लिखा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें दूसरा कर्म छिपा है, दूसरा कर्म छिपा। फिर से समझ लेना, ऐसा आने पर विकर्मक नहीं लगा पाते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि यार कर्म तो एक ही दिख रहा है। पर ध्यान देना ना, ध्यान देना, पैडागाजी की नहीं होगी बेटा, पैडागाजी की नहीं होगी, क्योंकि सीटेट में नहीं पढ़ाता इस समय। तो यहाँ एक कर्म छिपा हुआ है ना? क्यों? क्योंकि राधा खुद से खुद को पत्र नहीं लिखेगी, खुद से खुद को पत्र नहीं लिखे। 112 लोग देख रहे हैं, अगर एक बार लाइक कर दो तो 100 पहुंचा देंगे। केवल एक एक बार, जिन्होंने नहीं किया बस एक बार दबा दें। तो ध्यान रखना बेटा कि राधा ने पत्र लिखा, ये द्विकर्मक क्रिया है। क्या? जैसे एक उदाहरण और बहुत पूछता है, क्या? दुकानदार कपड़े बेचता है, ये भी बहुत पूछता है कि दुकानदार कपड़े बेचता है, कैसी क्रिया है? तो ध्यान रखना बेटा, ये भी क्रिया द्विकर्मक है। क्यों द्विकर्मक है? क्योंकि यहाँ आपको एक ही कपड़ा कर्म दिखेगा, पर ध्यान रखना दुकानदार खुद से खुद को नहीं बेचेगा, दुकानदार दूसरे को बेचेगा, और दूसरे को बेचेगा तो यहाँ भी कर्म छिपा है। तो ये दोनों कर्म बहुत अच्छे जो है छिपे हैं, ध्यान रखना है। चलो अब बस आज इतना ही।
भाई जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी भाई विजय विक्रम सर, जो नए बच्चे हमारे आज जुड़े हैं, आप सभी लोग प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी भाई विजय विक्रम सर को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ सबसे बड़ा जो आपको फायदा मिलेगा, वो फायदा ये मिलेगा बेटे कि पर डे की पीडीएफ मैं जरूर डालता हूं। जैसे आज 5 बजे जो क्लास हुई थी टीजीटी पीजीटी चैनल पर, टीजीटी पीजीटी जो है सुपर कोचिंग के टीजीटी पीजीटी चैनल पर, उसका भी जो है मैंने पीडीएफ डाल दिया, इसका भी पीडीएफ डाल दूंगा ना। तो इसलिए जो है बेटा क्लास तो लंबे समय से चल रही है मेरे बच्चे, ठीक है। तो जो है चलिए, नमस्कार भैया। तो जो है देखिए पूजा जी कह रहे हैं छुट्टी हो गई भाग लो ना। चलो बहुत अच्छी बात है। जो है हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बेटा, आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े हैं, बहुत अच्छा जो है आ, देखो बेटे नभो मंडल जो है ना, ये नवधन उमंडल नहीं होगा, है? नवधन उमंडल नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ 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 हाँ, सब लोग इतना जल्दी कैसे, आदत है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो चलो रोज रोज बेटा, रोज बेटा क्लास होती है, याद रखना 7 PM में आप पढ़ रहे हैं, ये यूट्यूब पर होती है। 8 PM जो है मास्टर क्लास होती है, और मास्टर क्लास केवल 4 दिन होती है, सोमवार मंगलवार बुधवार और शुक्रवार, बृहस्पतिवार शनिवार रविवार नहीं होती। मिलते हैं कल, धन्यवाद बेटा।